अपना अपना रास्ता, सबका अस्तित्व से राबता। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लिविंग रिलेशनशिप के बारे में, जिसको सहवास संबंध भी कहते हैं। जब दो वयस्क आपसी सहमति से मेंटल फिजिकल रिलेशनशिप में संबंध में रहते हैं तो हम उसे लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। अब कहोगी विवाह में भी तो यही है, तो विवाह में ऐसा नहीं है। विवाह में थोड़े से पारंपरिक रूप से आप देखो कर्म कांड इन्वॉल्व है, जिसको सामाजिक विधानता थोड़ा सा ज़्यादा प्राप्त है, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप को अभी उतना एक्सेप्टेंस नहीं है। और भारत में ना के बराबर एक्सेप्टेंस है, क्योंकि भारत में तो आप देखोगे अरेंज्ड मैरिज, जाति प्रथा, वर्ण हो गया, जाति हो गई, है ना। अभी देखो जाति से निकल के वर्ण पे आएंगे, फिर वर्ण से निकल के इंसानियत पाएंगे, तो इस तरह के रिलेशनशिप को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। तो लिविंग रिलेशनशिप मात आप ऐसा समझ लीजिए कि विवाह के ढोंग से निकल करके सहवास के दूसरे ढोंग में फंसने का काम है लिविंग रिलेशनशिप। इसमें क्या है कि थोड़ा समाज ने कोशिश किया है कि हम कैसे मुक्ति दें। पारंपरिक जो विवाह है, पारंपरिक जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, एक डिफरेंट फ्लेवर बनाने का कोशिश किया है, जिसमें इंडिविजुअलिटी को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को थोड़ा सा ज़्यादा जोर देने की कोशिश की गई है। क्योंकि जिस प्रकार का ग्लोबलाइजेशंस हैं, जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि लोगों में अपनी आज़ादी को लेकर के जितने भी विचार बढ़ रहे हैं, समाज से आज़ादी की जो विचारें बढ़ रही है, आत्मसत्ता की जो विचारें बढ़ रही है, उसके कारण मटेरियलिस्टिक अर्थों में आप समझो तो ये लिविंग रिलेशनशिप है। तो अब जब इतना ग्लोबलाइजेशन का समय है, एक देश दूसरे देश पे अपना प्रभाव डालते हैं, मुक्ति का विचार चारों तरफ फैला हुआ है, तो कोई रिलेशनशिप नया तो आ ही सकता है। क्योंकि समाज को तो दो ही काम है, एक है माइंड बॉडी आपका कैसे रेगुलेट करें, और दूसरा है कि उनको चलो उसको नहीं भी रेगुलेट करें, उसमें थोड़ी लिबर्टी दे दें, लेकिन उसको प्रजनन चाहिए, उसको बच्चे चाहिए। तो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप आप रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू कीप प्रोड्यूसिंग द बेबीज। मतलब आप किसी भी तरीके से संभोग और सहवास वाले संबंधों में जाएं और बच्चे उत्पन्न करें, यह स्टेट को चाहिए, किसी भी समाज को चाहिए। इसको कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि उसी से तो समाज चलेगा और उसी से सत्ताएं जिंदा रहेगी। तो सत्ता जिंदा रहने के लिए आपके लिए इस प्रकार के संबंधों को लिबरलाइज करती है। तो लिबरलाइजेशन में तभी मानता हूँ जब व्यक्ति अपने सत्ता को प्राप्त करे, ना कि अपनी सत्ता किसी को दे दे। तो जब वो अपनी सत्ता किसी को देता है तो वो संबंधों में ही प्रवेश करता है। तो देखो इस पे क्या कहता है जजमेंट हमारा। पहले ये थोड़ा सा देख लो कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप को रिलेटेड जो जजमेंट दिए, बहुत सारे जजमेंट केसेस हैं, मुझे किन के बीच है ये सब थोड़ा सा, मैंने सिर्फ जजमेंट्स लिए हैं। तो विधान अगर देखें, लीगैलिटी अगर देखा जाए, तो दोनों जो पार्टनर हैं लिविंग रिलेशनशिप में वो लीगल एज होनी चाहिए, जो कि भारत में लड़कियों के लिए 18 है, पुरुषों के लिए 21 है। म्यूचुअल कंसेंट होने चाहिए, है ना। कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बच्चे हम जब उत्पन्न करते हैं तो बच्चे का तो उसमें कंसेंट होता नहीं, फिर भी हम लोग उत्पन्न कर लेते हैं। लेकिन ठीक है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि वो हम कैसे करेंगे और उसका रास्ता भी नहीं ढूंढते, और शायद कंसेंट ना हो ये भी नहीं मानते। लेकिन लीगल एज में अगर दो वयस्क हैं तो उनका कंसेंट होना चाहिए लिविंग रिलेशनशिप के लिए। बोथ इंडिविजुअल्स हैव द मेंटल कैपेसिटी टू कंसेंट, और मेंटल कैपेसिटी भी होनी चाहिए। बच्चे के पास तो मेंटल कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको जन्म दे देते हो। खैर वो तो हम लोग बहुत डीप में उस पर बात करेंगे, क्योंकि वो समाज और सत्ता के विरोध आ जाता है। फिर वो कहेंगे आप प्रजनन के विरोध हो, समाज और सत्ता के विरोध हो। मैं समाज और सत्ता के विरोध में नहीं हूँ, बात समझना। समाज और सत्ता का जो उद्देश्य है मुक्ति, वो अगर अनिश्चित्व में है तो उस और भी बढ़ने के रास्ते को हमेशा के लिए खुले रखना चाहिए, और सरकारों को भी उसके विरोध में नहीं आना चाहिए, सत्ताओं समाजों को भी उसके विरोध में नहीं आना चाहिए। तो कुल मिला के जो वयस्क हैं, जिनकी मेंटल कैपेसिटी है, जो इस बातों को समझ सकते हैं
कि हम किस तरह के रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, तो उनका कंसेंट होना ही चाहिए, राइट। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, कोर्ट रूल दैट लिविंग पार्टनर, मुख्यतः वुमेन, कैन क्लेम रिलीफ including protection orders, maintenance and residence rights. Such children are entitled to inheritance, including sharing ancestral property. अब स्त्री पुरुष दोनों साइड से अगर कोई है तो उसमें पहले मान्यता अगर दिया जाता है सब जगह तो स्त्री को दिया जाता है, और स्त्री को राइट्स है कि वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हैं या उससे उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो इन सब चीज़ों के लिए, रहने खाने अच्छे से जीने की व्यवस्था का वो राइट्स है, उनको मांग कर सकती हैं वो। और अगर उनसे बच्चे कोई हो जाते हैं तो बच्चे का देखो भाई, बच्चे का तो पूरा राइट्स है, क्योंकि माता पिता उसे लेकर के आ रही है, कोई भी उसको लेकर के आ रहा है तो उसका राइट्स तो पूरे समाज के लिए है ना, तो उसमें तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो वो सारे राइट्स भी अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से उनको मिलेगा कि माता पक्ष या पिता पक्ष किनके पास भी कोई भी संपत्ति उसमें उस बच्चे का अधिकार होगा, ठीक है, और वो वैलिड रहेगा चिल्ड्रन। द कोर्ट अफर्म दैट एंटरिंग लिविंग रिलेशन इज नॉट इलीगल इफ बोथ पेरेंट्स आर अनमैरिड। और देखो भाई, ऐसा नहीं कि मैरिड हैं और फिर इस तरह के रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं, दोनों का अनमैरिड रहना बहुत जरूरी है ना। इट डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस अंडर इंडियन लॉ, ऑफेंस नहीं है इंडियन लॉ में, अपराध नहीं है इंडियन लॉ में। द जजमेंट emphasized the importance of mutual consent and clarified that such relationship must not be coercive or exploitative। हालांकि भारत में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, अस्तित्व और बहुत सारी जो पूरी जो व्यवस्था है उसमें आपको एक एक्सप्लॉइटेटिवनेस दिखता है, टैक्स सिस्टम के हिसाब से आपको सुविधाएं नहीं मिल रही है, वो भी एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन है। खैर वो सब तो दूर की बात है। अभी हम लोग इस तरीके के संबंध के बारे में अगर बात करें लिविंग रिलेशनशिप, तो वो वैध है, और क्यों कब वैध रहेगा मैंने आपको बता दिया, लीगल एज होनी चाहिए, कंसेंट होने चाहिए, ठीक है, और एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि जो केरल है, केरल के तिरुवनंतपुरम जो है, वहाँ पे एक केस की सुनवाई हुई जिसमें एक स्त्री, 23 वर्षीय स्त्री ने अपने बॉयफ्रेंड को जहर दे दिया। लिविंग रिलेशनशिप में वो थे, लगभग 21 में मिले थे, 22 में उसने उसको जहर दे दिया। ये दुखद घटना जो हुई केरल में, देखो आप समझो कि ऐसी जो घटनाएं होती है ना, वो तभी होती है जब स्त्री और पुरुष, कोई भी संबंध बुरा नहीं है अगर कोई दो व्यक्ति एक दूसरे को समझने, सिर्फ एक दूसरे के समझने का मतलब है कि सिर्फ अपनी हवस को मिटाने के लिए नहीं साथ आए, बल्कि वास्तव में इस अस्तित्व को समझने के लिए साथ आए, है ना। जो समाज ने उसको एक दूसरे के प्रति आकर्षण दे रखा है उसको समझने के लिए साथ आए और उससे आगे बढ़ें, तो इस तरीके के संबंध को मैं समझता हूँ कि गलत नहीं है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य ही अस्तित्व में बंधे रहना है तो आप एक दूसरे के शरीर से बंधे रहेंगे, और जब शरीर से बंधे रहेंगे तो फिर उसके साथ जो और व्यवस्थाएं हैं जो उसके साथ बंधी रहती है, जैसे काम से क्रोध और लोभ बंधी रहती है, तो बंधे ही रहेंगे। जैसे इस केस में क्या होगा, ये जो स्त्री थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड को जहर दिया, उनका कहीं विवाह तय हो गया था, ठीक। अब जब कहीं विवाह तय हो गया था और वो आर्मी ऑफिसर था, तो भाई औहदा अच्छा है, पैसा अच्छा है, और ये जस्ट पास आउट हुआ उसके साथ, है ना। तो भाई इसको मार दिया जाए तो उन जो लड़की थी जो लिविंग रिलेशनशिप में इस लड़के के साथ थी, उसकी माता और उसके मामा ने मिल करके षड्यंत्र रचा और बेचारे को मार डाला। वहीं पे इन्होंने पैराक्वेट नाम का एक विषैला वस्तु है जिसका उपयोग किया, जिसको जूस में मिला करके, कभी जूस चैलेंज कि कौन कितना जूस पिएगा, और उसके जूस में इस तरीके का मिला दिया, और धीरे धीरे बेचारे की जो उसकी पोस्टमार्टम हुई, जब वो हॉस्पिटल ले गया तो उसके बहुत सारे ऑर्गन्स फेल कर गए थे। कि मैंने आपको पहले बताया कि पैराक्वेट जो है लीथल है, अगर इसे अधिक क्वांटिटी में ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया जाए
ज़रूरत कैसे लेना ही क्यों है आपको, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो अगर ले लेता है कोई तो वो मर जाता है। तो कोई भी संबंध अगर एक दूसरे को बांधने के लिए होगा तो वो हमेशा लीथल ही होगा, याद रखना, है ना। और देखो, मैंने हमेशा बोला है कि प्रजनन का कोई मतलब नहीं इस संसार में। जहाँ ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे लोग हैं, आप किसको जन्म दे रहे हो और क्यों दे रहे हो। जिसे जन्म दे रहे हो आप तो उससे कंसेंट ले नहीं सकते, इसका मतलब आप उसे जानते नहीं कि वो चेतना है क्या है। आपके पास उपाय भी नहीं है उस कंसेंट लेने का। और ऐसी दुनिया है तो आप देख ही रहे हो। तो जो दिख रहा है, जो समझ रहा है, उसके बेसिस पे आप निर्णय लोगे ना अपने बच्चे के लिए। लेकिन अंधे होकर के आप अपने सामाजिक वासना में आकर के सिर्फ समाज के लिए, सत्ताओं के लिए बच्चे को तो जन्म नहीं दोगे ना, है ना। मैं नहीं कहता कोई भी संबंध बुरा है, लेकिन संबंध में आप जाते हो तो वहाँ मेन जो चीज होनी चाहिए, वस्तु, वह होनी चाहिए एक दूसरे को समझ करके, जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण है उसे समझ करके इस अस्तित्व से मुक्त होने का प्रयास करना, अपने अहम से मुक्त होने का प्रयास करना, अपने सत्य को तलाशना। ठीक। क्योंकि आप अगर किसी संबंधों में जा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि प्रेम है जीवन में, ऐसा लगता होगा आपको कि प्रेम जैसा कुछ है जीवन में। तो क्या वो इस शरीर में है, क्या वो इस मन में है, क्या हमारे आपके अहम में है, क्या समाज के अहंकार को पूरे करने में है क्या प्रेम, कहाँ है प्रेम, करुणा कहाँ है, तलाश तो करोगे ना। और अगर इन सब चीजों के तलाश के लिए आप किसी संबंधों में जाते हो तो वह संबंध आपके लिए सच में मुक्ति का मार्ग खोलता है, अन्यथा वो तो पैराक्वाइटिक लिथल। चलिए आज यही रखते हैं, धन्यवाद।